जी, मेरा नाम हिलाल अहमद भट्ट है। मैं एक्चुअली जेएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ जो एकेडमिक अरेंजमेंट पे काम कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारा केस जो है, हम यहाँ हमारे कुछ 500 से लेकर 550 लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जम्मू में भी हमारे कुछ 550 के करीब काम कर रहे हैं। तो टोटल जो कोटा है 1200 लोग काम कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में है, पैरामेडिक्स के और नर्सिंग में काम कर रहे हैं पिछले 12 साल से। मसला ये है कि हमने इस चीज़ को बहुत बार एड्रेस किया हुआ है, जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से यहाँ गुजरे या गवर्नमेंट इंतजामिया थे, तो मगर बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक इस चीज़ को पूरा एड्रेस नहीं किया गया। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहूँगा। ये जो पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ जो काम कर रहे हैं, ये अंडर SRO 384 409/24 के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका प्रोविजन 6 साल का था। और 6 साल के बाद उस प्रोविजन में ये चीज़ हुआ कि उसके बाद कोर्ट की एक डायरेक्शन आई, जिस कोर्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया जो कंसर्न इंतजामिया यहाँ था, तो उसको अभी तक 10 साल हो गए। उसी कोर्ट जितने भी कोर्ट डायरेक्शंस आए, उन कोर्ट डायरेक्शन पे वो सारे लोग काम कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती की बात ये है कि रिसेंटली मुझे लगता है कुछ 3-4-5 महीने पहले ये सारे पोस्ट रेफर किए गए SSRB को, जहां से इनको फिल किया गया। मगर वहां सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये बात एक साइड में छोड़ के कि जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी, उनको वायलेट करके इन पोस्टों को रेफर किया गया SSRB। और उसके बाद रिसेंटली जितने भी और डायरेक्शंस आए, जिसमें कंटेम्प्ट भी हुआ, चाहे वो SSRB था चेयरमैन, चाहे वो कमिश्नर साहब थे या प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर थे, मगर उन चीजों को भी एक साइड में रख के, या जबकि SSRB के चेयरमैन को भी ये डायरेक्शन गई कि आप जी ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसको आप स्टॉप कर दीजिए, मगर उसके बावजूद भी इस सिलेक्शन प्रोसीजर को कंटिन्यू किया गया। और यहाँ तक कि हद ये हो गई अभी कि इस सिलेक्शन को अब रिसेंटली उन्होंने मेरिट लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया, और हो सकता है कि 1-2 दिन में इसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आके उन जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस करेंगे। मगर मसला ये है कि जो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ डिपार्टमेंट्स चलाए, जो एक प्रॉपर सिलेक्शन में है, जो अगेंस्ट क्लियर वैकेंसी है, जो जिनकी क्वालिफिकेशन जो है, जो जिनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो फिल कर रहे हैं, और जिनको एक प्रॉपर सिलेक्शन में लाया गया, उनको एक साइड में रखकर उनके फ्यूचर को बर्बाद करके ये उन लोगों को ला रहे। हम किसी के खिलाफ नहीं है, अगर SSRB से और भी लोग आ रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। मगर मसला ये है कि जो 10 साल से यहाँ लोग काम कर रहे हैं, अभी तक जो यहाँ का इंतजामिया है, यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामिया है, अभी तक हमारे इस मसले को हल नहीं किया गया। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उनके इश्यू को एड्रेस किया जाए। उनका मसला एक छोटा सा है। देखिए, हमने बहुत बार यहाँ से जो वक्तन फवक्तन जो यहाँ से रिकमेंडेशन गई प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के थ्रू या और जितने भी लोग हैं उनके थ्रू गए, उस चीज को एक साइड में रखकर अभी तक एक चीज क्लियर नहीं किया गया। एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी जो वाजिया करनी थी वो अभी तक क्लियर नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इस चीज को देखिए आप। ये जो मसला है 10 साल से जो पेंडिंग है, इनको ये इशू जो एड्रेस किया जाए, ताकि इनका जो ये खाली ये 1200 लोगों की बात नहीं है, ये 1200 फैमिली की बात है। जो 1200 फैमिली जिन्होंने वक्तन फवक्तन यहाँ कुर्बानियां दी। आप देखिए, हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। आप 2014 का सैलाब देखिए, उस फ्लड में भी उन्होंने काम किया। 2016 की जो अनरेस्ट था उसमें भी, कोविड में पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं, और कोविड में कुछ इस SRO में जो काम करने वाले कुछ लोग की डेथ भी उसमें हो गई, और मैक्सिमम जो स्टाफ है वो पॉजिटिव हो गए। और यहाँ तक की कुर्बानी का हद यह थे कि जो स्टाफ यहाँ से काम करके घर जाते थे, वो घर में भी अपने बच्चों को मिल नहीं पाते थे, अपने माँ बाप को मिल नहीं पाते थे, अपनी फैमिलीज के रह नहीं पाते थे। ये सारी चीजें, ये सारी कुर्बानी देके भी अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस मसले को पेंडिंग रखा गया। हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट इंतजामिया से कि मेहरबानी करके इस चीज को एड्रेस किया जाए। इस चीज को देखिए आप, ताकि हम ये नहीं चाहेंगे, जो देखिए हम हेल्थ प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, हम ये चीज कभी प्रेफर नहीं करेंगे कि हमारी वजह से जो है कि पेशेंट केयर सफर हो, ना ही हम ये चाहेंगे कि हम सड़कों पे आए। मगर मुझे लगता है कि अब एक हद हो गई कि हमें इस चीज के लिए मजबूर फोर्स ना की जाए कि ताकि हम सड़कों पे आके इस चीज को
सड़कों पे आके हम इस चीज को नहीं चाहते हैं कि हम ये पेशेंट केयर सफर हो, और यहाँ ये जो इतने लोग, इतने पेशेंट्स एक 3-3, 4-4 महीने से जिनका यहाँ थिएटर्स में या बाकी जगहों पर जिनका यहाँ लिस्ट होता है, उनका लिस्ट के लिए उनकी प्रॉब्लम हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे मसले को देखे, हमारे मसले को एड्रेस किया जाए ताकि यह मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। थैंक यू।